हेलो दोस्तों, आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं एसपीडी रेलवे सामान्य अध्ययन। ये बुक नया आया है जिसमें 980 सेट हैं। कितने सेट हैं? 980 सेट हैं पीवाईक्यू मिक्स करके। तो पीवाईक्यू का अलग वीडियो आएगा। ये तब तक मॉडल सेट हम लोग देखते हैं। मॉडल सेट में केवल कितना सेट है? तो 629 सेट है, 623। तो चलिए एक एक करके सभी को हम लोग देख लेते हैं। तो सबसे पहला सेट हम लोग देखते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास जल्द से जल्द पहुंच सके। आप लोग के लिए सभी सेट ये कराया जाएगा, तो चैनल पर बने रहिएगा। वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। तो चलिए हम लोग पहल का सेट देख लेते हैं क्या कह रहा है। पूरा कंप्लीट कराया जाएगा इस बुक को। देखिए इसमें पहला सेट क्या कह रहा है। सेट नंबर पहला देखिए कह रहा है कि सब्जियों के उत्पादन में विश्व में भारत का कितना स्थान है। तो भारत का कितना स्थान है? तो दूसरा स्थान है। कितना है? दूसरा। याद रखिएगा, क्वेश्चन यहाँ से पूछ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में कर्मचारी राज्य बीमा योजना को कब प्रारंभ किया गया था। यह प्रारंभ किया गया था 1952 में। कब प्रारंभ किया गया था? 1952 में प्रारंभ किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एटेल ऑफ टू सीरीज के लेखक कौन हैं। तो इसके लेखक हैं चार्ल्स डिकेंस। कौन है? चार्ल्स डिकेंस हैं। कौन है? चार्ल्स डिकेंस। क्वेश्चंस को याद करते चलिए क्योंकि वन लाइनर क्वेश्चन है, आप लोग के लिए याद होते चलेगा, याद करते चलिए। इसका पीडीएफ भी आप लोग को प्रोवाइड करा दिया जाएगा। टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इसका आप लोग को पीडीएफ दे दिया जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि माई स्टोरी आत्मकथा किसकी है बताइए। तो मार्टिना, उसके बाद नवरातिल्लो का क्या है? नवरातिल्लोआ। तो इसको याद रखिएगा। उसके बाद नेक्स्ट है कि राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है। यह मनाया जाता है 12 जनवरी को। कब मनाया जाता है? 12 जनवरी को क्या मनाया जाता है? राष्ट्रीय युवा दिवस। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि वह प्रथम देश बताइए जिसमें महिलाओं का अधिकार, वोट देने का अधिकार दिया जाता है। बताइए तो कौन सा वो प्रथम देश है जिसमें महिलाओं को वोट देने का अधिकार दिया गया था। तो यह दिया गया था न्यूजीलैंड। किसको? न्यूजीलैंड को दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि वर्ल्ड वॉच इंस्टीट्यूट में है। कहाँ है? वाशिंगटन में है। कहाँ है? वाशिंगटन में। याद रखिए कहाँ? वाशिंगटन में। नेक्स्ट कह रहा है कि प्राक्कलन समिति में कुल कितने सदस्य होते हैं। तो कुल 30 सदस्य होते हैं। कितने सदस्य होते हैं? 30 सदस्य होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि खाद्य पदार्थों का संरक्षण किस अम्ल के द्वारा किया जाता है। तो बेंजोइक एसिड। इसमें क्या मिलाया जाता है? बेंजोइक एसिड के द्वारा किया जाता है। याद रखिएगा, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बेंजोइक एसिड। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि लाइसोसोम की खोज कब और किसने किया था। लाइसोसोम की खोज डी डुपे ने किया था। और कब किया था? 1958 में। कब किया था? 1958 में किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कह रहा है कि लोकसभा को क्या कहा जाता है। लोकसभा को जनता के सदन कहा जाता है। लोकसभा को जनता के सदन कहा जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि वर्णद्धता से संबंधित रंग कौन है। बताइए तो वर्णद्धता से संबंधित रंग कौन है? वर्णधाता से संबंधित रंग है लाल और हरा। जिसको वर्णधाता रहता है उसको लाल और हरा क्लियर नहीं दिख पाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि केंद्रीय असेंबली में किसने बम फेंका था। बताइए केंद्रीय असेंबली में किसने बम फेंका था। तो भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त। कौन है? भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त। याद करते चलिए क्वेश्चंस को। नेक्स्ट है कि राष्ट्रीय आय समिति का गठन कब किया गया था। यह 1949 में किया था। और किसने इसका अध्यक्षता की थी? तो पीसी महालनोबिस। किसने की थी? पीसी महालनोबिस। याद करते चलिए। ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है जितने भी एग्ज़ाम रेलवे का आने वाले हैं। जैसे कि एलपी आ चुका है, टेक्नीशियन का भी आ चुका है। उसके बाद एनटीपीसी आएगा, ग्रुप डी आएगा। सभी वैकेंसी आने वाली है 2024 में। तो इसको आप लोग इस बुक को कंप्लीट कर लीजिए। जीएस यहाँ से कवर हो जाएगा। साथ में इस चैनल प्रैक्टिस सेट भी कराया जाता है जीएस का भी। और खान सर को दरोजेट जीके जीएस का ऑफलाइन जो टेस्ट चलाया जाता है उसका भी सेट कराया जा रहा है। तो उसको भी आप लोग ज़रूर देखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है कि सुंदरवन क्या कह रहा है। सुंदरवन या मैग्रोवा डेल्टाई पश्चिम बंगाल में पाए जाते हैं। बताइए कहाँ पाई जाती है? पश्चिम बंगाल में पाई जाती है। कौन कौन? सुंदरवन या मैग्रोवा। कौन है? मैग्रोवा।
तो याद करते चलिए क्वेश्चन को। तो पहला सेट कंप्लीट हो गया, नेक्स्ट सेट देखते हैं। नेक्स्ट सेट कह रहा है कि तीस्ता की सहायक नदी बताइए। तीस्ता की सहायक नदी कौन है? तीस्ता की सहायक नदी हो जाएगी ब्रह्मपुत्र। कौन हो जाएगी? ब्रह्मपुत्र तीस्ता की सहायक नदी हो जाएगी। नेक्स्ट कह रहा है कि मेरी क्वायन कविताएं का संलग्न किसके द्वारा किया गया था? किसके द्वारा लिखा गया है? या लिखा गया है अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा। किसके द्वारा लिखा गया है? अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा लिखा गया है। अगला क्वेश्चन है कि विजयनगर राज्य की स्थापना किन दो भाइयों ने किया है? बताइए किन दो भाइयों ने किया था? तो हरिहर एवं बुक्का दोनों भाई हैं, इन्होंने विजयनगर का स्थापना किया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है कि आत्मकथा विंग्स ऑफ फायर के लेखक कौन है? आत्मकथा विंग्स ऑफ फायर के लेखक कौन है? इसके लेखक हैं डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। कौन है? डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, मिसाइल मैन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन कह रहा है कि द चाइल्ड इज फादर ऑफ मैन के लेखक कौन है? द चाइल्ड इज फादर ऑफ मैन के लेखक कौन है? विलियम वर्ड्सवर्थ हैं। कौन है? विलियम वर्ड्सवर्थ हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि वाद्य यंत्रों में सबसे पुराना बीड़ा बताइए कौन है? वाद्य यंत्रों में सबसे पुराना बीड़ा है कौन? बीड़ा ही है। वाद्य यंत्रों का सबसे पुराना बीड़ा है। क्या है? बीड़ा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। कह रहा है कि कोणार्क का सूर्य मंदिर काला पैगोड़ा के नाम से भी जाना जाता है। बताइए काला पैगोड़ा के नाम से किसको जाना जाता है? तो कोणार्क के सूर्य मंदिर को ही काला पैगोड़ा के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि योर्स फॉर लाइफ गोदरेज कंपनी द्वारा नारा दिया गया है। यह नारा किसके द्वारा दिया गया है? गोदरेज कंपनी के द्वारा दिया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि प्रसिद्ध शिप एस्केपिंग यार्ड गोवा राज्य में है। कहाँ है? गोवा राज्य में है। अगला क्वेश्चन है कि काकतीय कहाँ का शासक था? काकतीय जो था यह आंध्र प्रदेश का शासक था। कहाँ का? आंध्र प्रदेश का शासक था काकतीय। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मांडो की रानी रूपमती का संबंध किससे है? तो बाज बहादुर से संबंध है। किससे है? बाज बहादुर से। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सह्याद्री पर्वत कहाँ स्थित है? सह्याद्री पर्वत कहाँ स्थित है? तो यह स्थित है महाराष्ट्र में। कहाँ स्थित है? महाराष्ट्र में स्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। कह रहा है कि राष्ट्रीय प्रतीक में अशोक चक्र का रंग क्या होता है? तो नीला होता है। क्या होता है? नीला होता है। अगला क्वेश्चन है कि ताइवान का पुराना नाम बताइए क्या होगा? ताइवान का पुराना नाम क्या होगा? ताइवान का पुराना नाम हो जाएगा फार्मोसा। क्या हो जाएगा? फार्मोसा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? फार्मोसा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि आराम हराम है नारा किसने दिया था? तो जवाहरलाल नेहरू ने दिया था। किसने दिया था? जवाहरलाल नेहरू ने। किसने दिया था? जवाहरलाल नेहरू ने। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि अनुच्छेद 24 के तहत बाल श्रम का निषेध किया गया था। अनुच्छेद 24 के तहत बाल श्रम का निर्देश किया गया है। इसको याद करते चलिए। तो सेट 2 भी कंप्लीट हो गया। अगला सेट में हम लोग चलते हैं, सेट नंबर 3 में चलते हैं। सेट नंबर 3 देख लेते हैं। कह रहा है कि मनसबदारी प्रथा का प्रयोग भारत में सर्वप्रथम किसने किया है? तो यह किया है अकबर ने। किसने किया है? अकबर ने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पाकिस्तान के साथ 1965 में युद्ध के समय भारत और राष्ट्रपति कौन थे? भारत में राष्ट्रपति कौन थे? एस राधाकृष्णन थे। कौन थे? एस राधाकृष्णन। कौन थे? एस राधाकृष्णन थे। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि विधवा गृह की स्थापना प्रो डी के कर्वे ने किया था। किसने किया था? प्रो डी के कर्वे ने किया था। याद रखते चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि केरल के राज्य समुद्री उत्पादों का सबसे बड़ा उत्पादक है। क्या है? सबसे बड़ा उत्पादक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 36वां संविधान संशोधन 1975 द्वारा सिक्किम को भारत का 22वां राज्य बना दिया गया था। सिक्किम को भारत का 22वां राज्य बना दिया गया था। किसके तहत? तो 36वां संविधान संशोधन 1975 के द्वारा। याद करते चलिए क्वेश्चंस को। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अमेरिका के राष्ट्रपति
हैरी ट्रूमैन ने जापान के हिरोशिमा पर परमाणु बम गिराने का आदेश दिया है। किसने दिया है? हैरी ट्रूमैन। किसने दिया है? हैरी ट्रूमैन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि गुलाम वंश का संस्थापक कौन है? गुलाम वंश का संस्थापक है कुतुबुद्दीन ऐबक, जो मोहम्मद गौरी का क्या था? गुलाम था। मोहम्मद गौरी का गुलाम कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि राग भैरवी का गायन सुबह में सर्वाधिक उपयुक्त माना जाता है। कब माना जाता है? सुबह में सर्वाधिक उपयुक्त माना जाता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय हॉकी मैच खेलने का सामान्य समय कितने मिनट होता है? 70 मिनट होता है। कितना? 70 मिनट। अगला क्वेश्चन है कि ध्वनि की इकाई क्या है? ध्वनि की इकाई है डेसिबल। क्या है? डेसिबल है। क्या है? डेसिबल है। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि परम शून्य ताप का मान कितना होता है? परम शून्य ताप का मान होता है -273.15 डिग्री सेल्सियस होता है। कितना होता है? -273.15 डिग्री सेल्सियस होता है। अगला क्वेश्चन है कि हड़प्पा कालीन स्थल धौलावीरा कहाँ स्थित है? तो यह स्थित है गुजरात में। कहाँ स्थित है? गुजरात में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जौनपुर शहर को किसने बसाया था? जौनपुर शहर को फिरोज शाह तुगलक ने बसाया था। किसने बसाया था? फिरोज शाह तुगलक ने जौनपुर शहर को बसाया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि मानव शरीर का सर्वाधिक कोलेस्ट्रॉल बनाने वाला स्थान कौन सा है? तो मनुष्य में सर्वाधिक कोलेस्ट्रॉल कहाँ बनता है? यकृत में बनता है। कहाँ बनता है? यकृत में बनता है। अगला क्वेश्चन है कि इंदिरा गांधी के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस सर्वप्रथम 1969 में विभाजित हुआ था। कब हुआ था? 1969 में विभाजित हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि आर्य लोग भारत में मध्य एशिया से आए थे। जो आर्य थे वो भारत में कहाँ से आए थे? तो मध्य एशिया से आए थे। कहाँ से आए थे? मध्य एशिया से। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन कह रहा है कि क्रायोजेनिक इंजन का प्रयोग किस में किया जाता है? क्रायोजेनिक इंजनों का प्रयोग रॉकेट प्रौद्योगिकी में किया जाता है। किस में किया जाता है? रॉकेट प्रौद्योगिकी में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि मैडम क्यूरी को विज्ञान के क्षेत्र में 2 बार नोबेल पुरस्कार मिला है। देखिए मैडम क्यूरी को कितने बार मिला है नोबेल पुरस्कार? तो 2 बार। किस क्षेत्र में? तो विज्ञान के क्षेत्र में। तो एक ही क्वेश्चन से बहुत सारे क्वेश्चंस बन जाएंगे, तो क्वेश्चंस को याद करते चलिए। चैनल पर नए आ रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाले नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास जल्द से जल्द पहुंच सके। वीडियो अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जितने भी रेलवे के छात्र हैं सभी के लिए वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और भी जितने सारे एग्जाम्स हैं सभी में तो जीके जीएस का क्वेश्चन तो पूछ ही रहा है, तो इसको भी आप लोग देख सकते हैं। और किसी का भी तैयारी करते होंगे तो इस सेट को देख सकते हैं आसानी से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि बेल्जियम को कॉकपिट ऑफ यूरोप के नाम से जाना जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि प्याज में भोजन का संचय सेलुलोज के रूप में होता है। कैसे होता है? सेलुलोज के रूप में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि ह्यूटले कमीशन का संबंध किससे है? ह्यूटले कमीशन का संबंध किससे है? तो यह श्रम से है। किससे? श्रम से है। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि विजयनगर साम्राज्य के भग्नेश्य तुंगभद्रा नदी पर स्थित है। कहाँ स्थित है? तुंगभद्रा नदी पर स्थित है। भग्नावशेष कहाँ स्थित है? तुंगभद्रा नदी पर स्थित है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गांधी जी ने जिन्ना को कायदे आजम की उपाधि दी। गांधी जी ने जिन्ना को किस उपाधि से बताया है? तो कायदे आजम। किस उपाधि के नाम दिया है? कायदे आजम। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हम्पी बेलारी कर्नाटक में अवस्थित है। बताइए हम्पी कहाँ स्थित है? कर्नाटक में। बेलारी कर्नाटक में। अगला क्वेश्चन है कि ध्वनि के विरुद्ध किया गया कार्य क्या होता है? शून्य होता है। ध्वनि के विरुद्ध यानी विपरीत किया गया कार्य क्या होता है? तो शून्य होता है। क्या होता है? शून्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पंचायतों के निर्वाचन प्रत्येक 5 वर्ष में होता है। कितने वर्ष में होता है? 5 वर्ष में होता है। नेक्स्ट है कि ऋग्वेद में कितने मंडल हैं?
ऋग्वेद में 10 मंडल है। कितने मंडल है? ऋग्वेद में 10 मंडल है। ऋग्वेद में कितने मंडल है? तो 10 मंडल है। अगला क्वेश्चन है कि हाथी गुफा उड़ीसा में स्थित है। हाथी गुफा उड़ीसा राज्य में स्थित है। कहाँ स्थित है? उड़ीसा राज्य में हाथी गुफा स्थित है। अगला क्वेश्चन है कि खेल दिवस कब मनाया जाता है? खेल दिवस कब मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है 29 अगस्त को। कब मनाया जाता है? 29 अगस्त को खेल दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रोटीन की कमी से कौन सी बीमारी होती है? प्रोटीन की कमी से क्वाशिओकर बीमारी होती है। क्या होती है? क्वाशिओकर प्रोटीन की कमी से होती है। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि लाइम स्टोन का कायांतरित रूप संगमरमर होता है। क्या होता है? लाइम स्टोन का कायांतरित रूप क्या होता है? संगमरमर होता है। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि हर्यक वंश का अंतिम शासक कौन था? हर्यक वंश का अंतिम शासक कौन था? तो नागदशक था। कौन था? नागदशक। कौन था? नागदशक। चलिए नेक्स्ट सेट में हम लोग घुसते हैं। सेट नंबर 4 भी कंप्लीट हो गया। सेट नंबर 5 देखते हैं। सेट नंबर 5 देखते हैं। कह रहा है कि फ्रेंच इंडिया की राजधानी कहाँ है? पांडिचेरी में। कहाँ है? पांडिचेरी में। नेक्स्ट कह रहा है कि बड़ा जनजाति तमिलनाडु की नीलगिरी पहाड़ी में रहती है। कहाँ रहती है? नीलगिरी की पहाड़ी में रहती है। कौन? बगाड़ा जनजाति। बगाड़ा जनजाति तमिलनाडु के नीलगिरी पहाड़िया में रहती है। अगला क्वेश्चन है कि हैजा, जिसे कोलरा के नाम से भी जाना जाता है, यह जीवाणु अर्थात बैक्टीरिया से उत्पन्न होता है। किससे? बैक्टीरिया से उत्पन्न होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। कह रहा है कि क्वेश्चन कह रहा है कि साइलेंट वैली परियोजना कहाँ है? साइलेंट वैली परियोजना कहाँ है? तो केरल में है। केरल राज्य में साइलेंट वैली परियोजना है। कहाँ है? केरल राज्य में। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति का विविध चुनाव पहली बार मई 1952 में हुआ था। कब हुआ था? मई 1952 में हुआ था। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ब्रोमीन अधातु साधारण ताप पर द्रव के रूप में पाई जाती है। ब्रोमीन अधातु साधारण ताप पर द्रव के रूप में पाया जाता है। किसमें? द्रव के रूप में, लिक्विड के रूप में पाए जाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि तारे का रंग उसके ताप का सूचक होता है। क्या होता है? उसके ताप का सूचक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि सूर्य से पृथ्वी तक गर्मी विकिरण विधि द्वारा पहुंचता है। जो सूर्य से पृथ्वी तक जो गर्मी है वो किस विधि द्वारा पहुंचता है? तो विकिरण विधि द्वारा पहुंचता है। किस विधि? विकिरण विधि द्वारा पहुंचता है। अगला क्वेश्चन है कि भारत में स्पीड पोस्ट सेवा 1986 में प्रारंभ हुआ था। कब हुआ था? 1986 में प्रारंभ हुआ था। कब हुआ था? 1986 में प्रारंभ हुआ था। अगला क्वेश्चन है कि भारत में प्रथम मकबरा नसीरुद्दीन महमूद का मकबरा है। भारत में प्रथम मकबरा किसका है? नसीरुद्दीन महमूद का मकबरा है। किसका है? नसीरुद्दीन महमूद का। अगला क्वेश्चन है कि नागालैंड राज्य की राजकीय भाषा क्या है? नागालैंड राज्य की राजकीय भाषा क्या है? तो अंग्रेजी है। क्या है? अंग्रेजी है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन कह रहा है कि लाल सीसा को बोलचाल में किस भाषा में कहते हैं? लाल सीसा को बोलचाल में सिंदूर के नाम से जानते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तेल और प्राकृतिक गैस निगम ONGC का मुख्यालय कहाँ है? देहरादून में है। कहाँ है? देहरादून में है। कहाँ है? तो देहरादून में है। अगला है क्वेश्चन कि मकराना संगमरमर के लिए प्रसिद्ध है। मकराना किसके लिए प्रसिद्ध है? तो संगमरमर के लिए प्रसिद्ध है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में ओलंपिक में सबसे पहला स्वर्ण पदक एडम्स टर्डम 1928 में मिला था। एडम्स टर्डम 1928 को मिला था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन कह रहा है कि लाहोत्से पर्वत शिखर कहाँ स्थित है? नेपाल में स्थित है। 13 हम लोग का सेट नंबर 5 तक कंप्लीट हो गया। तो आज इस वीडियो में इतना ही तक रहने देते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे अगले सेट। इसमें लगभग कितने सेट हैं? 623 सेट है और सभी सेट आप लोग के लिए कराया जाएगा। तो सभी वीडियो में ज़रूर जुड़ना है। वीडियो लंबा नहीं बना रहे हैं,
छोटा छोटा वीडियो है, आसानी से आप लोग देख सकते हैं। एक बार रिवीजन कीजिएगा, क्वेश्चंस याद हो जाएंगे, क्योंकि वन लाइनर क्वेश्चन है। एक बार देखिएगा फटाफट, 2x करके भी देख सकते हैं तो आप लोग याद हो जाएगा। तो इसको आप लोग देख कर याद कर लीजिएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे अगले सेट।